हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे और उनका आशीष, उनका स्नेह प्राप्त कर रहे होंगे। और आशा करती हूँ कि आपकी प्रभु भक्ति बढ़े, इसमें छोटा-सा योगदान मेरा ज़रूर हो रहा होगा। अ, क्योंकि मेरा इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हम एक मीडिएटर, हम एक माध्यम हो जाते हैं ठाकुर जी और उनके भक्तों के बीच के। तो आप जैसी एक भक्त मैं भी हूँ। मैं आप तक ठाकुर जी की शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से ठाकुर जी का संदेश पहुँचा रही हूँ। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है इस बात की, मुझे बेहद प्रसन्नता है, खुशी है कि ठाकुर जी ने मुझे आपके और उनके बीच का माध्यम बनाया। तो इसी कड़ी में छोटा-सा योगदान एक और मैं आज दे रही हूँ। वो छोटी-सी बात सिर्फ़ इतनी है कि प्यारे भक्तों, कभी-कभी भक्ति करते-करते हमारा मन भटकने लगता है। जब हम देखते हैं कि हम भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सब प्राप्त नहीं हो रहा जो एक सांसारिक प्राणी को चाहिए। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, उसे वो सब कुछ मिल रहा है जो अ, उसे चाहिए। तो यहाँ पर कभी-कभी, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं, यहाँ पर कभी-कभी हमारा मन भटकने लगता है। आज आपके इसी मन की भटकन को दूर करने के लिए मैं छोटी-सी ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखो, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे माता-पिता के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में एक बच्चा थोड़ा नटखट है और एक बच्चा माँ-बाप की सेवा निरंतर कर रहा है। जो बच्चा ज़्यादा नटखट है, ज़्यादा शैतान है, वो बच्चा ज़िद करे जा रहा है किसी चीज़ को पाने की। और दूसरा बच्चा जो नटखट नहीं है, उसने एक बार अपने माता-पिता से कहा कि उसे कोई भी चीज़ चाहिए। अब माता-पिता आप ही सोचिए किसकी ज़िद सबसे पहले पूरी करेंगे? जो बच्चा नटखट है, बार-बार परेशान किए जा रहा है, सुबह शाम परेशान किए जा रहा है, चाहे वो लायक हो या ना हो उस चीज़ के। पर क्योंकि माता-पिता उससे परेशान, तो मैं यह नहीं कहूँगी, लेकिन माता-पिता क्या चाहते हैं कि इसने ज़्यादा परेशान किया है, ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, लो इसको दे दो। अब चाहे वो उस चीज़ को सँभालने के योग्य हो या ना हो, लेकिन जो उसी तरफ दूसरा बच्चा है, जो अपने लिए कोई चीज़ माँग रहा है। अब माँ-बाप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये समझदार है, अगर इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो उसको मिल जाती है वो चीज़। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि वो बच्चा अभी उस चीज़ को सँभालने योग्य नहीं है और समझ भी सकता है इस चीज़ को कि अभी अभी इस चीज़ को सँभालने के योग्य मैं नहीं हूँ और यदि मेरे माता-पिता अभी नहीं दे रहे हैं, तो इसमें मेरी ही भलाई होगी। तो इसी तरह से हम भी ठाकुर जी के, ईश्वर के वैसे ही बच्चे हैं। हम में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और कुछ बच्चे समझदार होते हैं। तो उन्हें ठाकुर जी, जो समझदार बच्चा है, जब वो योग्य हो जाता है किसी वस्तु के जो वो माँग रहा है, ठाकुर जी उसको वो सही समय आने पर वो चीज़ प्रदान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे हैं, क्योंकि देखिए जो प्रभु का नाम लेते हैं वो भी प्रभु के बच्चे हैं, जो नहीं लेते वो भी प्रभु के बच्चे हैं। बच्चे तो हम सभी हैं। अब जो बच्चे ज़्यादा शैतान हैं, नहीं मानते, नहीं समझ रहे किसी बात को, कि माता-पिता हमें बार-बार समझा रहे हैं कि नहीं बेटा गलत रास्ते पर जा रहे हो, इधर मत जाओ, मत जाओ। लेकिन माता-पिता के उसने रात-दिन एक किया हुआ है किसी चीज़ को पाने का। तो ऐसे में वो बच्चा चाहे योग्य हो या ना हो, मजबूरी में उन्हें देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें चीज़ दे दी है तो उसका हर्जाना उसे नहीं भुगतना होगा। जब कोई चीज़ आपको मिलती है, या तो आपके कर्मों के माध्यम से मिलती है या फिर आपको कृपा के माध्यम से मिलती है। छोटी-सी सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी 10 साल के बच्चे को एक मोटरसाइकिल आप दे देते हो उसकी ज़िद के कारण, तो आप ही समझ सकते हो कि उस मोटरसाइकिल या उस बाइक के साथ वो बच्चा क्या करेगा। दूसरी तरफ एक बच्चा है जो 15 साल का है और बाइक की ज़िद कर रहा है, लेकिन आप उसे समझा रहे हो कि बेटा 2 साल और रुक जा या 3 साल रुक जा, 18 साल के हो जाओगे तब बाइक लेना। और वो बच्चा समझ रहा है, तो समझाया किसको जाएगा? जो समझ सकता है, और जो नहीं समझ सकता वो तो राम भरोसे। तो यही सब होता है हमारे साथ जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, ठाकुर जी हमें वो चीज़ स्वयं प्रदान कर देते हैं। इसीलिए अधीर नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी पर विश्वास करना चाहिए, सही समय आने पर हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम लायक हैं। इसीलिए ज़्यादा अ, दूसरे को देखकर ज़्यादा ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए कि वो चाहे कैसा भी है। देखिए अगर आप भक्ति कर रहे हो, तो उसका फल प्रभु आपको ज़रूर देंगे।
और एक चीज़, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी वो भक्ति हम हमेशा प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो उसका फल हमें माँगने की का कोई अधिकार होता ही नहीं। जब निस्वार्थ भक्ति करी जाती है ना, तो उसका फल माँगने के हम हकदार नहीं होते। हालाँकि ठाकुर जी किसी का अपने ऊपर उधार रखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी इच्छा है कि वो हमें क्या देना चाहते हैं। इसीलिए जो आपको जीवन में मिलता जा रहा है, ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद समझकर चुपचाप उसे रख लीजिए। ज़्यादा हाथ-पैर मत चलाइए, ज़्यादा ज़िद मत करिए चीज़ पाने की, क्योंकि जब सही समय आएगा तो आपको वो चीज़ स्वतः प्रदान कर दी जाएगी। ठाकुर जी कुछ न कुछ माध्यम बनाकर किसी को आप तक वो चीज़ ज़रूर पहुँचा देंगे। आशा करती हूँ छोटी-सी ये बात आप सभी की समझ में आई होगी और इस बात से कुछ लोगों के सवालों के जवाब भी मिले होंगे। अगर किसी तरह की दुविधा या असमंजस इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे भी लिखिएगा। मिलूँगी नई वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ या फिर एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।